हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उसामा और मैं आज आपको चैप्टर 3 बताऊंगा। ये एरर एंड मेजरमेंट का चैप्टर है। ये इसका लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को कवर करेंगे, फिर लीस्ट काउंट। सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग अच्छे से जानेंगे, सिर्फ रूल्स पढ़ के छोड़ने देंगे कि यार ये सिग्निफिकेंट फिगर इतने होंगे, ऐसे होंगे, वैसे, जो कि किताब में डेफिनेशन दिया हुआ रहता है। नहीं, उसको समझेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे क्यों हो रहा है ऐसा। फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का डिफरेंस देखेंगे, फिर उन रूल्स को समराइज़ करेंगे सो दैट आपको भी फील हो जाए, और फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड साइंटिफिक नोटेशन को भी हम लोग अच्छे से डील करेंगे। राउंडिंग सीखेंगे और लास्ट में फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में राउंडिंग और सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन को भी हम लोग देख लेंगे। मैंने पिछले 2 क्लास में भी इसी तरह का लेक्चर लिया था जिसमें मैंने पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसके क्लास नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा था लिंक। तो मैं आपको बताना भूल गया था, आप उसे डाउनलोड कर लेना वहाँ से, और इसका भी आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ओके, आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखो, है ना। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे आप पूरा सिग्निफिकेंट फिगर पूरा सीख जाओगे, हर कुछ सीख जाओगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आने वाला है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो, ये बात दोनों बराबर है। फिगर या डिजिट, ये ऐसे डिजिट होते हैं जिससे कुछ ना मीनिंग एसोसिएटेड होता है, मतलब ना इससे ना कुछ मीनिंग निकल पाता है। यही लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट्स ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू विच कैरी मीनिंग टू अस, मतलब इससे मीनिंग एसोसिएटेड होता है ना। और एक बात याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, ये किसी मेजर्ड वैल्यू का ही निकलता है। ऐसा कि नहीं कोई नंबर का निकल रहा है, कोई एक वैल्यू रिकॉर्ड किया गया होगा किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके, उस मेजर्ड वैल्यू का ही सिग्निफिकेंट फिगर निकलेगा। ओके, तो ये एक मेजर्ड वैल्यू इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई एक रैंडम नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग बात नहीं करते, किसी एक मेजर्ड वैल्यू का बात करते हैं जो कि रिकॉर्ड किया गया होगा वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी क्वांटिटी को हम लोग मेज़र किए होंगे, जैसे लेंथ को मेज़र किए होंगे, वेट किए होंगे, है ना। तो केजी में कुछ एक मेजर्ड वैल्यू आया होगा। ओके, अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं मेजर्ड ये सिग्निफिकेंट फिगर को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसे मैं ब्लैक लेता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक लेंथ है इस तरीके से, ओके, ये लेंथ है, 0 से स्टार्ट हुआ। इसका आपको बताना है कि ये जो लेंथ मेज़र किया जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट से, ये जो रूलर स्केल जो आपको दिख रहा है, जो आपने बचपन में देखा होगा नाटराजर का, तो उससे अगर हम इस लेंथ को नापे तो जो रिकॉर्ड किया जाएगा वैल्यू, उसमें कितना, मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखो, आप इसका जब रिकॉर्ड करोगे वैल्यू तो लिखोगे कैसे। देखो ये ना समवेयर हियर लाई कर रहा है इस तरीके से, इन 2 लाइन के बीच में। तो आप 2 तक तो कॉन्फिडेंट हो, हाँ 2 सेंटीमीटर होगा, 2.1, 2.2, 2.2 सेंटीमीटर तो होगा ही। 2.2 से 2.3 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ तक कॉन्फिडेंट हो कि 2.2 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, है ना। 2.1, 2.2 यहाँ तक कॉन्फिडेंट हो आप, बट आगे क्या होगा ये पता नहीं। आप रैंडमली कुछ भी यहाँ पे पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे, लेट्स से चलो 3 पुट करता हूँ, तो ये 2.23 सेंटीमीटर हो गया। इसमें गौर करने वाला बात ये है कि ये जो 2.2 स्टार्टिंग के 2 है ना, ये ना आप ना कॉन्फिडेंट थे इस डिजिट के बारे में, बट जो 3 आपने पुट किया ना, ये डाउट था, डाउटफुल डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 2 कॉन्फिडेंट डिजिट आपके पास आए और एक आपका डाउटफुल डिजिट आए, तो 2 + 1 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, इस केस में। ठीक है, इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि तीनों डिजिट जो है ना उससे कुछ ना कुछ मीनिंग एसोसिएटेड है। ये 2.2 आपको बता रहा है, हाँ यार 2.2 तो होगा ही होगा, ये आपका सेंस भी, मतलब आप सेंस कर पा रहे हो कि हाँ यार 2.2 सेंटीमीटर होगा, बट 3 का क्या सिग्निफिकेंस है, इसलिए कि यार ये बता रहा है 2.2 से ये बड़ा है, ये बता रहा है, तो इससे भी मीनिंग एसोसिएटेड है। एक बात याद रखना यार, ये जो 3 है ना, जो आप ये डाउटफुल वाले बोले थे, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, और ये जो स्टार्टिंग का 2 है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ था। तो इसी को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, तो यहाँ पे अगर 2.23 की बात करूँ, तो लेफ्ट मोस्ट जो होगा ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, राइट मोस्ट जो होगा ना, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्फिडेंट डिजिट जितना होगा और डाउटफुल डिजिट। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक बात याद रखना, जब इस तरीके का अगर ना इसके बीच में ना, इन दोनों के बीच में एक लाइन और आ जाए, तो
ऐसा सोच लो कि ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब मैंने दोनों को एक ही साथ दिखाया, बट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बीच में भी लाइन आ जाए इस तरीके से, तो उस केस में अगर आप कोई वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे तो उस केस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसको देखते हैं। तो देखो इस केस में मान लो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ओके, इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यार आप ना समवेयर हियर हो, मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पास का कोई वैल्यू रिकॉर्ड होगा तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो देखो आप क्या बोलोगे, भैया 1 सेंटीमीटर है यार, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1.5 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, और आप यहाँ पे हो तो आप बोलोगे 1 तो कॉन्फिडेंट हो, 1.1 भी कॉन्फिडेंट हो। अब यहाँ एक लाइन आपने क्रॉस कर लिया है तो 1.15 भी कॉन्फिडेंट हो। अब आगे वाला आएगा जो डिजिट वो डाउटफुल होगा, तो 1.15 तक आप कॉन्फिडेंस है आपका। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। देखो इसको जो है यहाँ वाला जो लाइन है 1.1, ये आप ना यहाँ पास थे, कहाँ पास, यहाँ पास देख रहे हो, तो आप इसको लिखे 1.1, फिर ये वाला चूंकि आपने क्रॉस किया तो बीच का हो गया 1.15, और फिर यहाँ पास जो वैल्यू आएगा वो आप कुछ भी वैल्यू डाल दोगे तो ये डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 आ जाएंगे, 3 कॉन्फिडेंट और 1 डाउटफुल, तो 3 + 1, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो ये ना सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि यार ये जो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना वो कितना है। स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर ऐसा है तो 3 है, ऐसा है तो 4 है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये मैं बता रहा था। एक बात याद रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी डू नॉट मेक एन एस्टिमेट विच इज़ मोर प्रिसाइज, मतलब ये बोल रहा है कि ओवर एस्टिमेशन हम लोग नहीं करते हैं, ओवर एस्टिमेशन नहीं करते। मतलब इसमें ना हमने इसमें ये जो 2 लाइन है इसके बीच में जो ये आ रहा था, तो हम मेंटली दिमाग में क्या किए थे पता है, हम ना इन दोनों लाइन के बीच में ना हमने ना सोचा कि यार इसमें ना 9 लाइन और ड्रॉ कर दिए थे, मतलब 10 डिवीज़न और हमने मेंटली दिमाग में बना लिया था। और मैं बोल रहा था कि हाँ ये जो एंडिंग है ना ये ना तीसरा लाइन पे गिर रहा होगा। हमने इस 2 लाइन के बीच में 100 डिवीजन्स नहीं बनाए थे, 10 ही बनाए थे। ओके, तो ये है कि हम लोग सिर्फ एक डिजिट अहेड जाते हैं, ओवर एस्टिमेट नहीं करते कि 100 डिवीज़न बना दिए और फिर इस तरीके से लिख रहे हैं 2.2 है ना, 2.2 और 3.5, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं ये जो एंडिंग वाला है ये 35वां डिवीज़न है, 35th डिवीज़न में जाके 35th लाइन पे जाके गिरेगा। नहीं, हम लोग 10 ही कर रहे हैं। ओके, तो ओवर एस्टिमेशन नहीं करते हैं। तो यही बोल रहा है कि यार वी डू नॉट मेक एन एस्टिमेट विच इज़ मोर प्रिसाइज देन द लेवल ऑफ प्रिसीजन इनहेरेंट इन द इंस्ट्रूमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट होता है यार, लीस्ट काउंट जो होता है ना किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है, तो जो कोई इंस्ट्रूमेंट है ना जो कि मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू नाप सकता है ना वही उसका लीस्ट काउंट हो जाता है। ओके, जैसे इसमें देखो इस केस में मिनिमम वैल्यू कितना नाप सकता है। अगर इस रीजन की बात करूं, अगर इस तरह का स्केल होता आपके पास जिसमें ये जो है ना ये कितना है 1 mm है ना, 1 mm का क्या होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन होता, तो ये मिनिमम पॉसिबल लेंथ कितना नाप सकता है 1 mm ही नाप सकता है। 1 mm से अगर छोटा दोगे तो फिर डाउट में आ जाएगा। तो 1 mm तक ये 1 mm और 1 mm से ज़्यादा को आसानी से नाप लेगा ये। तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हुआ ना ये 1 mm है, तो यही इसका लीस्ट काउंट हो गया। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये 1 mm को नाप सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। और इसका 1 mm इसका क्या हो जाएगा, बीच में एक और लाइन आ गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 0.1 mm को नाप सकता है। ओके, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm हो गया। उसी तरीके से मैं इस पे अभी आऊँगा, इस फोटो पे ये क्या है। अगर मैं बोलूँ कि यार कोई रिकॉर्ड किया हुआ है वैल्यू 3 kg, 3.0, 3.00 kg, मतलब ये 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, ये 2 और ये 3, 3 इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू को रिकॉर्ड किया गया। और किसी फ्रूट का या किसी भी सामान का इस तरीके से रिकॉर्ड किया वैल्यू। और कोई पूछ रहा है आपसे यार बताओ कि ये जो 1 है ना ये 3 kg कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापा गया होगा, 2 कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापा गया होगा, 3 कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापा गया होगा, तो लीस्ट काउंट बताओ आप। तो आप देखो 2 को देखो, तो ये 3 पॉइंट है ना, ये 0, ये ना 0 जो लिखा हुआ है ना पॉइंट के बाद, इसका ना कोई मीनिंग है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बेमतलब का ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग है, इसलिए वहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ है, वरना लिखते क्यों। तो ये ना इस तरीके का चीज़ ये नाप सकता है। 3.1 दे सकता है, 3.1 kg हाँ दे सकता है, 3.1 0 की जगह 1 आ सकता है। 3.2 दे सकता है, हाँ 3.2 भी दे सकता है। तो इस तरह का चीज़ दे रहा है 3.1, 3.2, 3.2, मतलब उसके बीच का नहीं दे रहा है ये। तो डिफरेंस अगर हम कर देंगे इन दोनों को 3.2 माइनस 3.1 तो क्या आएगा 0.1 kg। तो यही 0.1 kg जो है ना इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है 2 नंबर जिससे नापा गया था, तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट किसका 2 का।
उसी तरीके से 3 का लीस्ट काउंट क्या होगा पता है, 0.01 kg। 3 पॉइंट इस तरीके का चीज़ है, 3.12 और 3.12 या 3.13 टाइप का चीज़ नाप रहा है ये, इसके बीच का नहीं नाप रहा है। तो डिफरेंस करोगे तो 0.01 kg। इसको आप ग्राम में चेंज कर लेना ना, ये अगर kg है तो ये ग्राम में आप कन्वर्ट कर लेना इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अब ये 3 kg है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, कभी 3 kg, 4 kg, 5 kg, उसके बीच का नहीं। ये 3.5 kg को नहीं नाप सकता, आधा kg को नहीं नाप सकता। तो इसका लिस्ट काउंट जो हो जाएगा ये 1 kg हो जाएगा। ओके, ये चीज़ है। अब इसका लिस्ट काउंट आप बताओ, आप ये चीज़ आप मार्केट में देखे होगे इस तरह का मशीन। ओके, तो ये किस तरह का वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है, ये देखो ना 1.321 नाप सकता है, हाँ नाप सकता है। 1.322 नाप सकता है, हाँ नाप सकता है। तो देखो ना इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.001 है ना kg। इसको ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम इसका लिस्ट काउंट हो गया। आ रही बात समझ में। तो ये जो जीरोज है ना डेसिमल के बाद, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। तो यही मैंने लिखा है कि नोट में कि जीरोज जो है ना कन्वे करता है अबाउट द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हेंस दे आर सिग्निफिकेंट। प्रिसीजन मतलब ये हो रहा है कि यार कितना डेसिमल प्लेस तक नाप रहा है ये रिजल्ट। जैसे ये जो है ना 3, ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। ओके, तो ये चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, कितना डेसिमल प्लेस तक, मतलब कितना ज़्यादा बारीकियों को नाप रहा है वो। ये 3 kg 3.5 kg को नहीं नाप सकता, बट ये नाप सकता है। ये तो ग्राम को भी नाप दे रहा है, तो ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू को नाप रहा है। आ रही बात समझ में, इस तरीके का चीज़ है ये। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल को आप देखो। एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 300 mm। मतलब आपको क्या है पता है, किसी ने बोला कि यार मैंने एक लेंथ, मतलब ये जो पेंसिल है ना, इसका पेंसिल का उसने क्या किया, मेज़र किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, और वो रिकॉर्ड किया वैल्यू 300 mm, और वो आपसे पूछ रहा है कि ये 300 mm का चलो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो आप, अगर आपको पता होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह क्या होता है, मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो आप इस तरह का क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि भाई आप ये बता दो पहले कि यार आपने जो इसे नापा ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, उसका लिस्ट काउंट पहले बताओ, तब मैं बता पाऊंगा कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर 300 mm में कितना है। तो वो फिर बता रहा है कि अच्छा ठीक है। तो वो बोला कि एक बार इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 1 mm था, 1 सेंटीमीटर था और एक 1 mm था। तो फिर आप बताओगे अच्छा 300 तीनों में रिकॉर्ड किया, सेम लेंथ, तीनों बार तीनों इंस्ट्रूमेंट से उसने 300 mm में ही रिकॉर्ड किया है। और बोल रहा है कि पहला केस में स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना का है, 1 मीटर का है। मतलब ये 0 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। और वो 300 mm रिकॉर्ड किया है। कैसे रिकॉर्ड किया होगा, आप सोचने लगोगे कि यार इसके बीच में तो लाइन्स है नहीं, स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना है, 1 मीटर का है, और 1 मीटर में 100,000 mm होता है ना। तो फिर ये बंदा 300 mm को कैसे नापा होगा। तो फिर आप समझ जाओगे अरे वो जो लेंथ हुआ होगा ना ये पेंसिल का इतना आया होगा, तो वो अंदाज से 3 पुट किया होगा, अब बोल दिया होगा अरे ये 300 mm है, या फिर वो 400 mm भी बोल सकता था, 200 mm भी बोल सकता था, है ना। तो ये चीज़ है इस पर। अब इस पर तो ये है ना, ये 400 mm 500 mm का टाइप का चीज़ होगा। तो ये है ना, इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट 3 है, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो बंदा 10 डिवाइड किया होगा, इसमें ओवर एस्टिमेशन नहीं कर रहा है वो, समझ रही है आप बात को, ओवर एस्टिमेशन नहीं कर रहा है। तो वह 300 mm होगा, 400 mm होगा, 500 mm होगा। तो इसलिए पहला जो नंबर है ना, पहला जो डिजिट है ना, वो सिग्निफिकेंट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। अब 1 सेंटीमीटर अगर हुआ होगा लिस्ट काउंट, तो फिर क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा, देखो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर। देखो ये मान लो आ गया होगा 29 सेंटीमीटर, और ये हो गया होगा 30 सेंटीमीटर वाला लाइन। तो अब 300 mm टाइप का लेंथ को नापना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। अब आ गए यहाँ तक, इसका मतलब आप 30 तक चले,
सेंटीमीटर वाला जो आप लीस्ट काउंट था वो वाला इंस्ट्रूमेंट, उसमें 30 तक आप चले। इसका मतलब आप इसको भी देखें, इसको भी देखें, दोनों का सिग्निफिकेंस आ गया यहाँ पे। तो इस केस में बोलोगे यार 300 mm को नापने के लिए ये बंदा 30 तक गया होगा जब लीस्ट काउंट सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस 300 mm में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इस जीरो का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन दोनों का है। ओके, तो ये चीज़ है। अब 1 mm का होता तो उसी तरीके से आप इसको जनरलाइज कर दो। ओके, ये वाला इस तरीके इधर आ रहे हो, ये आपको मिला 299 mm और ये लाइन है 300 mm। तो 300 mm को नापने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, और आप यहाँ तक आए मतलब इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए, तीनों का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि नोट में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना किसी मेजर्ड वैल्यू का, वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। लीस्ट काउंट अलग होगा, सिग्निफिकेंट फिगर भी अलग हो जाएगा, उसी मेजर्ड क्वांटिटी, उसी मेजर्ड वैल्यू का, उसी क्वांटिटी का 300 mm का ही अलग अलग लीस्ट काउंट पे अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। अब देखो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी को समझने के लिए मैं बोलता हूँ, एक्यूरेसी को इसी को देखते हैं, ठीक है। ये पेंसिल जो है ना इसी को देखते हैं, इसका कोई ट्रू वैल्यू होगा ना लेंथ, मतलब इसका एक एक्चुअल जो होगा ना लेंथ वो तो होगा। अब इसका एक्चुअल जो लेंथ है, एग्जैक्ट जो लेंथ है या एक्यूरेट जो लेंथ है, उसको ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। तो ये ट्रू वैल्यू कौन देगा? तो हमने बोला यार कि ये जो ट्रू वैल्यू है ना, ये ना मान लो कोई सी साइंटिस्ट ने एक अच्छे से लैब में, जिसके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, स्किल्ड, मतलब वो खुद स्किल्ड था और इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी प्रिसाइज थे, है ना, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, वो मेज़र करके दिया। तो मैं बोलूँगा हाँ यार वो जो मेज़र करके दिया होगा ना वो अच्छा दिया होगा, वो एकदम एक्यूरेट दिया होगा। तो हम उसके रीडिंग को हम बोल देंगे कि यार चलो उसको मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। हालांकि वो भी ट्रू नहीं हो सकता, बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ एरर आएंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग एज्यूम करते हैं चलो साइंटिस्ट ने लैब में किया था और वो लोग जानकार लोग हैं तो उन्होंने नापा, उसको ट्रू मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आप नापो इसको। तो आप जब नापोगे तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका जो रिजल्ट है ना, वो जो ट्रू वैल्यू जिसको मैं अज्यूम किया था उसके अगर क्लोज होगा ना तो आप ज़्यादा एक्यूरेट होगे, नहीं होगे तो क्या कम एक्यूरेट होगे। तो यही चीज़ बोल रहा है, एक्यूरेसी जो है ना मेजरमेंट का, वो मेजर है किसका, हाउ क्लोज इज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ये बोलता है, ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ये बात आपको एक्यूरेसी के समझ में आ गई। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है ना, मतलब ये डेसिमल प्लेस तक कितना नाप सकता है ना, टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, मतलब कितना डेसिमल प्लेस तक ये इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। जितना ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक नाप सकता है उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा इंस्ट्रूमेंट। वही बोल रहा हूँ कि रेजोल्यूशन उसी को बोल रहे हैं, लिमिट उसी को बोल रहे हैं कि कितना डेसिमल प्लेस तक वो नाप सकता है। इसको एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। देखो एग्जांपल है कि ट्रू वैल्यू ऑफ अ रॉड इज इतना, ट्रू वैल्यू दिया, मान लो इसका ट्रू वैल्यू है कुछ, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, 3.543 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो किसी स्टूडेंट ने 2 इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, फॉलोइंग आर द रीडिंग्स, है ना। किसी एक स्टूडेंट ने 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, एक इंस्ट्रूमेंट से इतना रीडिंग आया, दूसरे से इतना रीडिंग आया। आपको बताना है कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे आपको कमेंट करना है। तो देखो 3.5 है सेंटीमीटर है और 3.431 सेंटीमीटर है। देखो कौन ज़्यादा क्लोज है, ट्रू वैल्यू ये है तो क्लोज कौन है, ये है, ये 3.4 है, ये 3.5 है, तो क्लोज कौन सा, ये क्लोज हुआ ट्रू वैल्यू के, तो ये मोर एक्यूरेट हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। और ये क्या हो गया, लेस एक्यूरेट। ओके, और चूंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक है। ओके, तो ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा लेस प्रिसाइज और ये हो जाएगा मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर ये वाला जो है ना बी वाला, वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो ये चीज़ बता रहा था। अब ये चीज़ मैंने बताया, आपको बता दिया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 300 mm बताना है। तो अगर आपसे सिर्फ डायरेक्ट कोई पूछे ना 300 mm में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बिना लिस्ट काउंट बताए, तो वो ना एम्बिगुअस हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। किसको लेंगे? जब तक लिस्ट काउंट पता नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापे, तब तक आप नहीं बता पाओगे। इसलिए यहाँ पे एक एम्बिगुअस हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ओके,
तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। अब जो मैंने रूल बताया ना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया है कि यार सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। अब उन रूल्स को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ एग्जांपल दिखे हुए, आपको सब समझ में आएगा। देखो, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेजर्ड क्वांटिटी का होगा, कोई एक रैंडम नंबर का नहीं होगा। ओके, मेजर्ड वैल्यू होगा। ये मेजर्ड वैल्यू लिखो, इसको मेजर्ड वैल्यू लिखो। मेजर्ड वैल्यू मतलब किसी क्वांटिटी को हम लोग मेजर किए और उसका रिकॉर्ड जो किया है ना वैल्यू, उसी को मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं। ओके, अब देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैव ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये तो हम लोग का कॉमन सेंस ही बोल रहा है कि हाँ भाई, नॉन जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें नॉन जीरो जो है वो 5 हो जाए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अब देखो, ट्रैप्ड जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज इनसिग्निफिकेंट। ये जो ट्रैप्ड जीरोज है, ट्रैप्ड मतलब क्या हो रहा है, ट्रैप्ड मतलब बीच में आ गया है ना। इस सिग्निफिकेंट मतलब यहाँ पे जीरो है ना, जीरो काउंट होगा, सिग्निफिकेंस है इसका, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हो गया फिगर। और ये जो है ना, इसमें कितना है, डेसिमल है, तो 1 2 3, ये तीनों तो ये डेसिमल, ये जो है ना 1 2 3 और ये इधर 3, ये कितना हो गया 6। तो ये हो गया यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी चीज़ आते हैं वो ऐसे ही नहीं आ गया, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है इसलिए तो लिखा हुआ है। तो ये हो गया 6। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर को देखते हैं। लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हो रहा है, लीडिंग। अब लीडिंग का मतलब क्या है, लीडिंग मतलब होता है बेगिनिंग। बेगिनिंग मतलब जो जीरोस पहले ही आ जा रहे हैं यहाँ पे, ये सब लीडिंग जीरोस हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लीडिंग जीरोस जो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना हो जाएगा 1 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि जो पहले जीरोस आ रहे हैं ना, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अब देखो, ये चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर रूल क्या कह रहा है, ट्रेलिंग जीरोज ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू कंटेनिंग डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने जो लीस्ट काउंट वाला एग्जांपल दे रहा था ना, तो उसमें क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो कुछ मीनिंग है इसका, इसलिए तो वो काउंट हो रहा है ना। तो इसका हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 जीरो भी काउंट होंगे, और इसमें 1 0 और आ गया। तो ये चीज़ है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ 5 नंबर, ट्रेलिंग जीरोज ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू विथ नो डेसिमल पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली इस तरीके का चीज़ है। 300 mm को नापने इसमें बोल दिया गया सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, बट ये नहीं बताया गया कि लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का क्या है। तो वही चीज़ है कि ट्रेलिंग जीरोज है ना, ट्रेलिंग जीरोज मतलब बाद का जीरोज, मतलब एंडिंग जीरोज। तो लास्ट में जो जीरोज आते हैं और उस नंबर में आपको डेसिमल नहीं नज़र आ रहा है, मतलब वहाँ पे एम्बिग्यूटी है। तो वही चीज़ हो गया ना कि 300 mm को आपको बोला गया कि ये बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो जब तक आपको लीस्ट काउंट नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाओगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, क्या होगा इसमें। तो ये चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें एम्बिगुअस कन्फ्यूजन क्लियर होता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। अब देखो ये चीज़ है 6ठा नंबर, ये पॉइंट को हम बताते हैं क्या है, चेंजिंग द यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यार, आप ना यूनिट चेंज करोगे ना तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज करने से नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये मान लो 4.70 मीटर लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर में हमने लिख दिया, इसको मिलीमीटर में लिख दिया, और इसको हमने किलोमीटर में लिख दिया इस तरीके से। तो अब देखो इसमें क्या 4.700 है, मीटर है, तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी आ रहे हैं वो काउंट होते हैं ना। ये भी डेसिमल के बाद 0 काउंट होगा, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट ये जो है ना 4700, ये इस टाइप का चीज़ है, 300 mm टाइप का चीज़ है, इसमें एम्बिग्यूटी है ना, क्योंकि डेसिमल नहीं है यहाँ पे और बाद में जीरोज आ रहे हैं। तो इसमें एम्बिगुअस है यार कि इसमें कितने होंगे, 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे, तो ये एम्बिगुअस हो गया, ये हो गया एम्बिगुअस। ओके, और इसमें क्या है, इसमें कितना है 4 है। क्यों? क्योंकि पहले के जीरोस तो काउंट होंगे ना, डेसिमल नंबर है तो बाद के जीरोस काउंट होंगे, तो 4 7 ये तो होंगे ही काउंट, क्योंकि नॉन जीरो जो है वो तो काउंट होते ही है, और यहाँ पे डेसिमल नंबर है बाद में जीरोस है तो वो काउंट होंगे, पहले वाले काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ पे एम्बिगुअस आ गया।
तो इस एम्बिग्यूटी को ठीक करने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग इस एम्बिग्यूटी को ठीक कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखते हैं। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, इस तरीके का लिखा जाता है। मतलब आप ऐसा सोच लो 2.31 × 10⁹ ठीक है, इस तरीके का चीज़ है। इसमें क्या है कि ए जो है ना, मतलब ये ए है, ये ना 1 से 10 1 से 10 के बीच में होगा। ये 1 भी हो सकता है, बस 10, बट 10 नहीं हो सकता साइंटिफिक नोटेशन में। ये 1 और 10 के बीच में ही होगा। ओके, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो डेसिमल जो आना है ना, ये पहला डिजिट के बाद ही आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद अगर आएगा तो 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको पहला डिजिट के बाद ही आना पड़ेगा। तो इसलिए 1 से 10 के बीच में रहेगा। और ये बी टाइप का चीज़ है, 10 का पावर बी है ना, ये चीज़ है। तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख देना, मतलब 23.1 × 10 का पावर 8, ऐसे मत लिखना इसको। ऐसे लिखोगे तो यार तो 23 बन गया ना, 23 बन गया, 10 से ज़्यादा हो गया। साइंटिफिक नोटेशन नहीं हुआ ये। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन ये होता है। बी जो होगा उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा। अब ये आप साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालने के लिए बोला गया तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ए को राउंड करना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू राउंड ए, राउंड करना पड़ेगा ए को। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 2.31 है × 10 का पावर 9 है। अगर मैं इस पे बोलूं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना है पता है, 2.31 को राउंड करोगे, ए क्या है 5 से कम है, ये ए है ना, 5 से कम है 2.31, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 × 10 का पावर 9। ठीक है, और इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, 9 ही हो गया, मतलब बी के बराबर हो गया। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि अगर ए जो है ना 5 या 5 से कम होगा तो हम लोग ए को क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे 1 तक, 1 लिखेंगे, और ऑर्डर जो हो जाएगा, जो पावर बचा हुआ है वही हो जाएगा बी, तो 9। अगर ए 5 से बड़ा होगा, मतलब इस टाइप का चीज़ है, 6 × 10 का पावर 9 है, तो ए 5 से बड़ा है तो इसको राउंड करेंगे, 6 को क्या लिखेंगे 10 × 10 का पावर 9। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा फाइनली, इसको लिखा जाएगा 1 × 10 का पावर 10 लिखा जाएगा। तो पावर क्या हो गया, 9 से 10 हो गया ना, तो बी से 1 ज़्यादा हो गया, b+1 हो गया, वही मैं बता रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस कर लो। देखो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 3 × 10 का पावर 3 लिख सकते हैं आप। ए 5 से कम है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ही होगा, बी क्या है 3। 2.1 5 से कम है, ऑर्डर क्या होगा, बी ही होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। 5 से बड़ा है, b+1 होता है, क्योंकि ये राउंड होके 10 होगा और ये 7 है तो 8 आ जाएगा, तो b+1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 8। ये 5 है, 5 में 1 को 1 राउंड करते, 5 को 1 लिखेंगे, 1 × 10 का पावर -11 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे b हो जाएगा, ये b+1 था, तो ये क्या हो जाएगा -11। आ रही बात समझ में। 8.4 है, इसको राउंड क्या करेंगे, 10 करेंगे राउंड, तो यहाँ पे हो जाएगा b+1, ये क्या हो जाएगा -15+1, तो ये क्या हो जाएगा -14 का ऑर्डर का, -14 का ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैंने बता दिया। अब जो एम्बिग्यूटी क्रिएट हुआ था उसको यहाँ पे हम लोग ठीक करने का कोशिश करते हैं। इसी को हमने दूसरे यूनिट में लिखा था 4.700। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मीटर को सेंटीमीटर करते हैं, तो 10 का पावर 2 कर देंगे, सेंटीमीटर हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। ए हो गया, ये 10 से कम है, 1 से ज़्यादा है, पावर में टाइप में कोई चीज़ लिख ली है। ठीक है, उसी तरीके से इसको 4.700, राइट, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे मिलीमीटर में, तो 10 का पावर 3 आ जाएगा। फिर से ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, और फिर यहाँ पे 4.700 को किलोमीटर में लिखो आप, तो 10 का पावर -3 किलोमीटर। सब साइंटिफिक नोटेशन में है, ए 1 से 10 के बीच में है और पावर टाइप का चीज़ है, साइंटिफिक नोटेशन लिख लिए। ओके, अब देखो इसमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4। हम लोग ना पावर को नहीं देखते, पावर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पावर ऑफ 10 है ना, हैव नो सिग्निफिकेंस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
तो हम लोग सिर्फ बेस, जो इसको बेस बोलते हैं, ये बेस है ना, ये बेस ए है ना जो, वही बेस है। तो उसमें जो जीरोस होंगे ना, चूंकि वो डेसिमल के बाद आएंगे, तो ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। हाउएवर ऑल जीरोज अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। ये मैं बता रहा था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जहाँ पे थोड़ा सा जीरो और डेसिमल आ जाए ना, तो अगर आपको नहीं दिखा ना, तो आप क्या करना, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना। बट ध्यान रहे कि डिजिट जो आएगा वो पहला, जो डेसिमल आएगा वो पहला डिजिट के बाद ही आना चाहिए, फिर आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर आप तुरंत बता पाओगे। ठीक है, ऐसा आप करके देखना। अब ये देखो 8 नंबर, ये तो फील में लास्ट में ले लाऊंगा। ये बताना क्या चाह रहा है, ये देखो, कोई फैक्टर हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिवाइडिंग फैक्टर, या कोई प्योर नंबर, इसके ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये ना एग्जैक्ट नंबर है, ये कोई राउंडेड नंबर नहीं है, या कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट है, इसलिए इसका इनफाइनाइट नंबर होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 2 और पाई क्या है, 22/7, 22 प्योर, 7 प्योर, दोनों प्योर है। तो इसमें दोनों प्योर है, 2 भी प्योर है, पाई भी प्योर, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ये चीज़ था। ये थोड़ा मैं लास्ट में इसका फील दिलाता हूँ कि एक्चुअल में मतलब थोड़ा समझ में आएगा कि क्यों होता है प्योर नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले रूल जो था ना काउंटिंग फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, इसको मैंने यार समराइज कर दिया है, ये आप देख लेना। ठीक है, वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो के बारे में सोचेंगे, अगर बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट होंगे, पहले आ जाता है तो क्या होगा, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाद में आता है देखेंगे डेसिमल है, अगर है डेसिमल वाला नंबर तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो एम्बिग्युअस होगा। ठीक है, कब तक, जब तक लिस्ट काउंट पता नहीं, लिस्ट काउंट अगर बता देगा तो एम्बिग्युअस नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दिया, उसी का एक रीकैप है। अब आप ये देखो राउंडिंग, अब राउंडिंग को हम लोग ना इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एक ना इवन केस है और एक ऑड केस है। मतलब देखो यार, इसमें ना 4 डिजिट है और एक और कोई डिजिट होगा, मतलब इसमें 5 डिजिट है। ठीक है, और आपको कितना तक करना है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें ना क्या क्या केस हो सकता है, ये x 5 से बड़ा हो सकता है, x 5 से छोटा हो सकता है, ये दूसरा केस, और तीसरा केस क्या हो सकता है, x 5 के बराबर हो सकता है, ऐसा। ओके, अब देखो जब x 5 से बड़ा होगा तो इसको कैसा लिखेंगे, 2.398। अब x 5 से बड़ा है तो 6 लिख दो, तो ये है, इसको 4 तक ही लिखना है राउंड करके, तो ये 6 है, 5 से बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, कॉमन सेंस भी आपको बोलेगा कि हाँ यार इसको ना राउंड अप कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना 2.398 को अप करेंगे राउंड, तो ये हो जाएगा 9, तो ये वैल्यू रिकॉर्ड होगा। तो ये हो गया राउंड अप। ठीक है, जब x 5 से छोटा रहेगा तो इस तरीके से लिखोगे ना आप, कोई नंबर होगा 2.398, 5 से छोटा है तो 3 हो सकता है, तो अब इसको 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे सेम रह जाएगा, क्या होगा, सेम। तो यह क्या लिखाएगा, 2.398 ही रह जाएगा। ओके, तो ये एक वैल्यू हुआ x ग्रेटर देन 5 पे, लेस देन 5 पे ये हुआ। अब x 5 है तब ये मज़ेदार केस है। ओके, ये मज़ेदार केस है, इसमें अब 5 है, अब अटक गए भाई, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं, करे तो क्या। तो इसका रूल ये है कि अगर x से पहले, मतलब 5 से पहले अगर इवन नंबर आ जाता है तो सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इवन केस बोल रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, मतलब 2.398 ही रहेगा, राउंड अप नहीं होगा। ओके, ये चीज़ है। राउंड अप कब होता, जब यहाँ ना x 5 होता और यहाँ पे कुछ ना ऑड नंबर होता, तो राउंड अप कर देते उसको इवन बना देते, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। देखो ऑड केस का मैं x बराबर 5 वाला ही ले लेता हूँ, 5 है, यहाँ 5 है, मतलब इस तरीके का नंबर है, 2.3975 है, तो यहाँ एक ऑड नंबर है, ये अप हो जाएगा, इसको इवन बना देना है। 2.397 को क्या कर देना, अप कर देना है 8, तो ये हो गया राउंड अप। तो बेसिकली 5 अगर आपको दिखे ना,
5, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, तो ये सोच लेना कि यार हमको फाइनल आंसर ना यहाँ लास्ट में जो आएगा ना वो इवन नंबर ही आएगा। ओके, ये चीज़ है। अब ये x ग्रेटर देन अगर 5 होता और x लेस देन 5 होता, ये तो सेम चीज़ हो गया इस पर, ठीक है। ये अगर x ग्रेटर देन 5 होता तो ये राउंड अप होता, राउंड अप होके क्या होता 2.398 हो जाता, 7 का जगह 8 हो जाता, ये रिपोर्ट करते। x लेस देन 5 होता तो सेम रहता, ये क्या हो जाता 2.397 ही हो जाता, ठीक है। आ रही बात समझ में ये वाली? तो ये है राउंडिंग। ये किताबों में लैंग्वेज लिखा हो रहा था, मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझा दिया, समझ में आना चाहिए। बस x बराबर 5 का केस देख लो। ओके, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ने हमने ये क्वेश्चन को राउंड कर लिया। अब देखो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। करना वही है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट है उसको रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो हम लोग ध्यान में देंगे, ठीक है। वो कैसे करना है वो इंपॉर्टेंस है इसमें। अब ये जो है ना, ये लाइन दिखाते हैं आपके, मतलब ये जो 4 चीज़ आप करोगे ना कहीं भी, तो इसमें क्या होगा ना कि कोई 2 वैल्यू दी हुई है, आप उसको जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि यार जो अनसर्टेनिटीज़ होगी ना ओरिजिनल वैल्यूज़ में, वो ना रिटेन करना चाहिए, है ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए फाइनल रिजल्ट में। अगर 2 चीज़ को जोड़ रहे हो, उसका कुछ प्रिसीजन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका प्रिसीजन ज़्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो। तो इसका रूल ये है, इसका रूल जो है ना, ये रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं अभी बताऊंगा, ये लाइन पढ़ के। पहले आप एग्जांपल देख लो। मान लो मास दिया हुआ है इतना, वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, आपसे पूछ रहा हूँ डेंसिटी बताओ। आप बोले क्या हलवा क्वेश्चन है यार, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं, तो डेंसिटी को लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, मास कितना है 5.1345 kg और वॉल्यूम क्या है 3.12 मीटर क्यूब। आंसर रिपोर्ट कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखो इसमें जो है ना, इसका प्रिसीजन जो है ना 9 डेसिमल प्लेस तक है, इसका 9 डेसिमल प्लेस तक है ना। या फिर इसमें देखो कि 9 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 10 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक भी है, 10 है। इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 3 है। अब बताओ आप इस तरीके से रिपोर्ट जब करोगे ना, इसमें प्रिसीजन थोड़ा सा 5 का था, ये 4 टाइप का प्रिसीजन था, है ना, डेसिमल प्लेस 4 थे, इसमें 2 थे, इसमें 9 डेसिमल प्लेस तक है इसका, है ना। तो इसमें बोला यार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है ना, फाइनल रिजल्ट जो है ना, इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस नंबर का, और इस नंबर का 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर रिपोर्ट होगा ना वो मिनिमम का लेंगे, मतलब इसको रिपोर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक में, क्योंकि 5 और 3 में मिनिमम कौन है 3, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर से जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको रिपोर्ट करना है 1, अब देखो यहीं तक ये 3 ही डिजिट तक लिखाएगा, राइट। अब 5 ये है तो 1.6, अब 4 के क्या लिखेंगे, 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्यों, अब ये ऐसा मत करना कि 5 से पहले इवन है तो इवन ही रहने देंगे, नहीं। इसमें क्या है कि 5 के बाद भी तो नंबर है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ना 5 नहीं हुआ, अब ये थोड़ा 5 से बड़ा टाइप का चीज़ हो गया, तो इसलिए राउंड अप हो जाएगा। तो 1.65 यूनिट लगा देना kg पर मीटर क्यूब, ये चीज़ हो गया। ये आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली 3 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए थे, तो हमको रिपोर्ट कितना में करना है 3 में करना है। तो ये एक रूल है, आपको ऐसा ही रिपोर्ट करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर से नहीं जाते हैं, डेसिमल प्लेसेस से जाते हैं, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस से, डेसिमल प्लेसेस मतलब मिनिमम डेसिमल प्लेसेस बेसिकली बोल दो, ठीक है। और इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस क्या है, फिर से मैं इस लाइन को बाद में पढ़ूंगा, एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऐड करना है इसको इसको इसको। कभी कभी चीज़ें क्या है ना, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आती है, तो पहले एग्जांपल की देख लेते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा फिजिक्स में नहीं होता है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब चूंकि एक लाइन पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। इसमें कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है।
ये कितना तक है, 1 डेसिमल प्लेस तक है ना, डीपी लिख रहे हैं डेसिमल प्लेस है ना, और ये कितना तक है, 3 डेसिमल प्लेस तक है। आंसर आपको रिपोर्ट करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। क्यों, इन तीनों मिनिमम 3 2 1 मिनिमम करना 1। ओके, तो आप जब इसको जोड़ोगे ना इस तरीके से, तो जोड़ने के बाद आप इसको इस तरीके से लिखो 54512। ओके, 145.6, एक जीरो लगा दो, और यहाँ 0.401 यहाँ भी जीरो लगा दो। जैसे जोड़ते थे ना वैसे सिंपल इसको जोड़ देना। तो इसको जोड़ने के बाद आपको ये मिलेगा सिंपल, है ना। तो ये आपको 691.121 मिलेगा। अब देखो इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है, रिपोर्ट कितना तक करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो ये जो रिपोर्ट होगा ना ये हो जाएगा 69.1, मतलब आपको यहीं तक जाना है। ओके, यहाँ पे 21 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 2 5 से छोटा है तो 6.91 ही लिखा जाएगा मीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आ रहा बात समझ। तो डेसिमल प्लेस तक यहाँ जाना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एक सब्ट्रैक्शन का देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 0.004, ठीक है, 8 है 4 है और 4 0 सेम है तो ये 0.004 आ गया। तो ये आ गया। अब देखो इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेस है और इसमें कितना है 3 डेसिमल प्लेस तक है ना। इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। तो मिनिमम तो कुछ है नहीं, इसमें 3 तक रिपोर्ट करना पड़ेगा। आंसर कितना आया आपका 3 तक आया, तो रिपोर्ट भी क्या करोगे 3 तक ही करोगे। तो ये आ गया आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक। अब स्टूडेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि इसको ना ऐसे लिखते हैं, वो 4.00 इंटू 10⁻³ लिखते हैं मीटर। पता है क्यों वो ऐसा इसलिए लिखते हैं, सोचते हैं कि यार मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर से जाना है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो ना सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से चले जाते हैं। बट ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस से जाते हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये चीज़ था। 8 हो गया। अब ये प्योर नंबर का केस बताता हूँ। देखो यार ये है ना, मान लो एक 111 मीटर कोई वैल्यू रिकॉर्ड किया गया, मेजर्ड वैल्यू है। अब इसको आप मैं बोल रहा हूँ कि 6 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो आंसर क्या आएगा देखो 666 मीटर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर से हमको ये रिपोर्ट करना है आंसर। तो इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 3 है, 1 2 3 है, इसमें 3। अब इसका तो आपको पता नहीं है 1 है कि 2 है कि क्या है। तो अगर मान लो आपकी लेट से अगर आप इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर अगर लेके चलते हैं और इसका 3 लेके चलते हैं, तो आंसर तो फिर आपको लिखना चाहिए था 6 मीटर, क्योंकि ये 3 है ये 1 है, तो मिनिमम कौन है 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर रिपोर्ट करना चाहिए। बट ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यार 666 है, ये 6 मीटर आप रिपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए प्योर नंबर का ना इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ओके, ये 6.0 भी हो सकता था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 भी हो सकता था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो अगर आप 6 को प्योर नंबर मानते हो, फैक्टर मानते हो, तो इसका इनफाइनाइट है, इसका 3 है, मिनिमम क्या होगा 3, तो 3 में रिपोर्ट करोगे इस तरीके से। तो इसलिए फैक्टर जो होता है ना प्योर नंबर वगैरह, वो सब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, वो सब का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम लोग उसका बात नहीं करते हैं, इसलिए मेजर्ड वैल्यू का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का बात करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है ना फिर, इसलिए। अब देखो जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो एरर एनालिसिस का होगा, है ना। तो इसे भी आप देखना और अपने दोस्तों को बताओ कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको भी शेयर करो, सो दैट यार उनका भी कुछ भला हो जाए, समझ में आए, इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ तो उनका भी कुछ भला हो जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।